टुडे आवर टॉपिक इज प्रपोशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रपोशन। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे प्रपोशन होता क्या है। व्हाट इज प्रपोशन। प्रपोशन का डिफिनीशन क्या होगा, पहले इसको हम देखते हैं। तो प्रपोशन इज ए स्टेटमेंट दैट से टू रेशियो आर इक्वल। जैसे प्रपोशन डिफिनीशन क्या हो जाएगा, इट शो दैट टू रेशियो आर इक्वल। मतलब प्रपोशन ये दिखाता है कि जैसे दो रेशियो दिया है तो दोनों रेशियो अगर सेम है तो वो प्रपोशन होगा, अगर दोनों रेशियो सेम नहीं है तो प्रपोशन वो नहीं होगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो है 2:3, ठीक, और एक रेशियो है हमारे पास 4:6, ठीक। अगर ये दोनों रेशियो सेम होगा तो ये प्रोपोर्शनल होगा, और अगर दोनों रेशियो सेम नहीं होगा तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो जैसे 2:3 है, ये इसको हम और स्मॉल कर सकते हैं, 2 2 या 4, 2 3 या 6, ये भी 2:3 हो गया ना। ऐसे कर सकते हैं 2/3 और ये है 4/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 या 12, 4 3 या 12, दोनों इक्वल आ गया। मतलब 2:3 एंड 4:6, ये क्या होगा, हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल क्या दिखाता है, इट शोज दैट टू रेशियो आर इक्वल। ये दिखाता है कि जो दोनों रेशियो है वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, इफ टू रेशियो आर इक्वल, अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो प्रोपोर्शनल होगा, अगर नहीं इक्वल है तो प्रोपोर्शन नहीं। मान लो दिया 4:10 और एक रेशियो दिया 5:12, 5:14, तो बताओ ये प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं होगा। जैसे 4:10 है ना, तो इसको हम 4/10 कर सकते हैं, और ये 5:14 है तो 5/14, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 4 जा 56 और 10 5 जा 50, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है ना, मतलब ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनल डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अ प्रोपोर्शन इज स्टेटमेंट दैट शो टू रेशियो आर इक्वल। अगर दोनों रेशियो इक्वल है तो प्रोपोर्शनल होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शनल वो नहीं होगा। क्लियर हुआ ना। अब देखो इसमें अगला, इसमें हम टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिफिनीशन इसका, तो यही हो जाएगा। डिफिनीशन जो बताया है ना वही डिफिनीशन इसका हो जाएगा। तो डिफिनीशन में इसका लिख सकते हैं हम, इफ टू रेशियो आर इक्वल देन वी कैन से दैट दे आर इन प्रोपोर्शनल। मालूम है इसको 2:3 और एज 4:6, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम प्रोपोर्शनल मान देंगे, दोनों को समझ आ रहा है तो। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A:B, इसको बोलेंगे एज। जैसे अगर ये डबल है तो इसको इज बोलेंगे, A:2, इसको हम क्या बोलेंगे, इज 2, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे हम, एज C:2D, ये हो जाएगा इज 2। मतलब A और B का वही रेशियो है जो C और D का है। ठीक है ना, A और B में जो रेशियो है वही रेशियो C और D में है। जब ये कंडीशन अप्लाई करेगा तो AB और CD दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, इतना क्लियर हुआ। तो अब थर्ड पोजीशन हमारे क्या हो जाएगा, थर्ड हम देखते हैं कि टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे प्रोपोर्शनल का टर्म क्या क्या होगा, तो टर्म में देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं टर्म ऑफ प्रोपोर्शन। तो टर्म ऑफ प्रोपोर्शन में अब क्या बताया गया, जैसे इसमें सपोज कर लो कि A:B एज C:D, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना टर्म है, ये 4 टर्म है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड टर्म, और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म। तो ये हमारा टर्म हो गया। मतलब क्या हुआ कि प्रोपोर्शनल में टोटल 4 टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। और जो इसके ये जो बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं,
एक्सट्रीम टर्म, इसको बोलेंगे हम एक्सट्रीम टर्म, ठीक है। और जो अंदर है बी और सी वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मीन टर्म। क्लियर हो रहा है ना। जैसे टर्म ऑफ प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, टोटल 4 टर्म है, ए इज टू बी एज सी इज टू डी, ठीक है। तो इसमें टोटल ए बी सी 4 नंबर से इसको 4 टर्म माना गया, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये 4th टर्म। तो जो अंदर टर्म है बी और सी, अंदर का टर्म क्या हो जाएगा, ये दोनों, इसको हम बोलेंगे मीन टर्म, और जो बाहर टर्म उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म। कितना क्लियर हुआ ना। मतलब क्या हुआ कि अगर तो प्रोपोर्शनल का एक और रूल क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर ये रूल अप्लाई करेगा तो भी जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, टर्म में वो प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लो अगर हम कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं 5:6 एज 4:7, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें और अगर दोनों का वैल्यू सेम जाएगा तो ये प्रोपोर्शनल होता है। इसमें मीन कौन है, 5 है ना, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। मीन इसमें क्या है 5 × 4 और एक्सट्रीम क्या है 3 × 7। तो 5 4 जा 20 और 3 7 जा 21, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है ना। मतलब क्या होगा कि 3 5 4 7 ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो प्रोपोर्शनल के लिए एक और क्या रूल है इसमें कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अगर दोनों इक्वल होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा। इसी को हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, पूछा जाए प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो यानी इसको अगर हम मान लिए A इज टू बी एज C इज टू D, तो A इज टू बी मतलब A बाई बी और इक्वल यहाँ मान लिए C बाई D, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A इंटू डी इक्वल हो जाएगा B इंटू सी। समझ में आ रहा है ना। तो ये इसका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन, जैसे A और D क्या हो रहा है, एक्सट्रीम हो रहा है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और बी और सी मीन हो रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन। मतलब अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो जाएगा तो वो प्रोपोर्शनल जो टर्म है वो हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं 8 4 एज 7:10, बताना ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं। नॉर्मली क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 10 8 जा 80 और 7 4 जा 28, दोनों को नहीं आ रहा ना, मतलब दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब मान लो अगर हम चेक करें कि हाँ ये तो हो गया, ये आराम से हम चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कौन सा टर्म इसमें जो भी टर्म दिया हुआ चारों टर्म वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं, इसको आराम से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे एक होता है कि इसमें हमको मिसिंग नंबर पता करना है कि मिसिंग नंबर हमको, जैसे बाकी हमको सब 3 टर्म हमको पता है और हमको एक टर्म जो चौथा टर्म है वो पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे, देखो अब मान लीजिए जैसे हमको कोई नंबर दिया हुआ है, दिया है 3:5 एज यहाँ मान लेते हैं x:20, ठीक है। तो हमको इसमें जो अननोन नंबर x है इसका वैल्यू पता करना है, तो हम सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी हम फार्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। तो मीन में क्या है x × 5 और एक्सट्रीम में क्या है 3 × 20, तो अब इधर जाएगा तो किस में डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल 3 × 20/5, 5 4 जा 20, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, ये हमारा जो अननोन नंबर कितना हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो कोई और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 8:x एज 5:4, हमको पता करना है इसमें x अननोन नंबर का है,
तो वही प्रोडक्ट ऑफ मीन, इसको हम 10 मान लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये कितना हो जाएगा, x इंटू 5 हो जाएगा, और एक्सट्रीम 10 इंटू 8, x इक्वल 10 इंटू 8/5, 5 टू जा 10, x इक्वल 8 टू जा 16, ये हमारा हो जाएगा ये। ओके।